नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज के आपकी वर्कशीट नंबर 50 के साथ हम लोग फिर से आपके साथ हैं। आज की जो आपकी वर्कशीट ली गई है बेटा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ दो बैलों की कथा से ली गई है। दो बैलों की कथा जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी जिनके विषय में आपने एक पाठ और अपना पढ़ा है, प्रेमचंद के फटे जूते, लेकिन उसके लेखक कोई और हैं। दो बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहाँ पर चारा खाते हैं बैल। दोनों की गर्दनों में आधा आधा बहराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह मतलब जिसे हम लोग कोई बात होती है, कुछ अपने बड़ों से शिकायती अंदाज में करते हैं ना, उन्हें नाराज़गी भी दिखाते हैं और स्नेह भी करते हैं उन्हें, उसी प्रकार झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वो बैल अपने आप ही रास्ता ढूंढते हुए, भटकते हुए वापस अपने मालिक के पास आ गए थे। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा क्या, बच्चों की सभा ने, बच्चों ने मिलजुल कर, कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी कि उनका स्वागत पत्र उन्हें देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? मैंने आपको शुरू में ही बताया, यह दो बैलों की कथा से लिया गया है गद्यांश और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? झूरी ने देखा कि उसके दोनों बैल जो हैं वो चरनी के पास खड़े हैं। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो किसने? बाल सभा ने, यानी कि बच्चों की सभा ने। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? दोनों बैलों की आंखों में। बताया ना मैंने, विद्रोह में स्नेह। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो गांव के सभी लड़के जो है वहां इकट्ठे हो गए थे और वो दोनों बैलों को देखकर तालियां बजाने लगे। क्यों बजाने लगे? क्योंकि वो बहुत खुश थे कि दोनों बैल इतने संघर्षों के बाद किसी से लड़ झगड़ के और अपने मालिक के पास ही वापस आ गए और उन्होंने सांड को डरा कर भगा दिया था। तो अब हमारे प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर समाप्त हो गए बेटा। इस गद्यांश को आप लोग एक बार दोबारा से पढ़ना और अपने आप भी प्रश्न उत्तर ढूंढने की कोशिश करना। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से करेंगे। अगली वर्कशीट के आने पर हम लोग फिर से मिलेंगे।